करना पड़ेगा कि भारत का आखिर प्रस्तावना है क्या, भारत का आखिर प्रस्तावना है क्या। तो भारतीय प्रस्तावना को अगर आप लोग पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे, तो भारतीय प्रस्तावना को आप सरकारी स्कूल में याद भी किए होंगे, प्रार्थना के साथ सबको याद भी करवाया जाता था। और इस प्रस्तावना में बात कीजिएगा तो यहाँ पे भारतीय संविधान के अंतर्गत आपको प्रस्तावना दिया गया है, जिसमें कहा गया है सबसे पहले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। उसके बाद कहा गया है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब एक एक लाइन का हम आपको इस क्लास में मतलब समझाते हुए चलेंगे, आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना का अगर बात कीजिएगा तो भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना आपका शुरुआत होता है हम भारत के लोग से। शुरुआत कहां से होता है? हम भारत के लोग से। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारत का प्रस्तावना कहां से शुरू होता है जी। तो भारत का प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होता है, और ये हम भारत के लोग से शुरू होता है। इसके बाद कहा गया है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है कि वैसा देश जो किसी भी फैसला पर, किसी भी निर्णय लेने पर ना तो किसी आंतरिक दबाव में हो, ना वो स्वतंत्र हो करके क्या करे, फैसला ले। तो भारत के संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होता है। उसके बाद भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहा जाता है। और भारतीय प्रस्तावना के अंतर्गत बात कीजिएगा तो कहा गया है कि सामाजिक पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए बात कहा गया, और साथ ही साथ उसके समस्त नागरिकों को एक समाजवादी बनाने की बात किया कहा गया है। और आगे प्रस्तावना को जब पढ़िएगा तो प्रस्तावना में कुछ आपका स्वतंत्रता का चर्चा मिलता है, जिसमें आपका सबसे पहले सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता की गई है। यानी कि सामाजिक 1, 2, 3, विचार 4, अभिव्यक्ति 5, इसके बाद विश्वास 6 और धर्म 7 और उपासना 8। ये सब जो आपका क्या कहा गया, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यहां पर देखिएगा तो 3 प्रकार का न्याय का चर्चा है। 3 प्रकार का आपका क्या है, तो 3 प्रकार का यहां पर न्याय का चर्चा किया गया है। 3 प्रकार का न्याय का चर्चा किया गया है। वहीं आपके प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये जो टोटल 8 लाइन है, जिसमें 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार के आपके प्रस्तावना में स्वतंत्रता का बात कहा गया है। क्या कहा गया है? स्वतंत्रता का बात। आपसे यहां भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा है? तो टोटल 3 प्रकार की न्याय की चर्चा है। और वो 3 प्रकार की न्याय कौन कौन सी है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और राजनीतिक न्याय। यही 3 आपका न्याय है। इसके अलावा स्वतंत्रता का बात कीजिएगा तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा किया गया है। क्लियर है सभी को? क्लियर? इसके बाद जब प्रस्तावना में आगे बढ़िएगा तो समानता का बात कहा गया है, जिसमें 2 प्रकार की समानता का बात कहा गया है। एक है आपका प्रतिष्ठा, दूसरा है आपका अवसर। 2 प्रकार की समानता का बात कहा गया है। 2 प्रकार की समानता का बात कहा गया है। और कहा जाता है कि अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा होनी चाहिए, व्यक्तियों में गरिमा होनी चाहिए, और राष्ट्र की एकता, अपना जो देश भारत है, भारत के प्रति एकता होनी चाहिए, और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, यानी कि आप भाईचारा बना करके रखिए, आप कभी भी किसी से लड़िए झगड़िए नहीं, टूटिए नहीं, बंधुता बढ़ाने के लिए आगे कहा जाता है कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 का अगर बात कीजिएगा, जिक्र इसलिए कहा गया है क्योंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अंगीकृत किया गया था। यानी कि इसको स्वयं के ऊपर क्या किया गया था? लागू किया गया था। स्वयं के ऊपर इसको लागू किया गया था। ये आपका पूरा का पूरा क्या है? भारत का प्रस्तावना है, भारत का प्रस्तावना है।